दोस्तों, हद होती है एक बेशर्मी की। हमारे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भाई पागल है या बेशर्म है, दोनों समझ में नहीं आया। भाई मेरे नज़र में बहुत इज्जत थी मेरे नज़र में गौतम गंभीर की, जब उन्होंने वो वर्ल्ड कप का मैच जो जिताया था ना, और जो ये बोली वचन देते थे ना, मैं बहुत बड़े बोली वचन मानता था इनको। मैं सोचता था कि इस बंदे को लाओ, ये टीम को कहीं बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। एक ज़माने में जो ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी ना, ऐसी बना देगा। गलत था भाई, बिल्कुल गलत था। आज मुझे 3 सवाल गौतम गंभीर के सबसे बुरे लगे हार के बाद। भाई वो अफ्रीका ने इतनी बुरी तरीके से हराया है, उसके कोच ने कहा था हम इनसे नाक रगड़वाना चाहते थे। और दोस्तों हकीकत यही थी, हमारे प्लेयरों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे, इधर उधर ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे, कब डिक्लेयर करेंगे कब डिक्लेयर करेंगे। और हम पे उसी पिच पर 2 घंटे बैटिंग नहीं करी गई। और फिर गौतम गंभीर से जब हार पर सवाल पूछे तो 3 ऐसी बातें थीं जो गौतम गंभीर ने इतनी बेशर्मी से इसका जवाब दिया है। पहला तो ये, क्या इस हार का जिम्मेदार कौन? उस जगह पर गौतम गंभीर आकर सीधा अपना ये कह सकते थे कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और मैं कुछ अलग करना चाहता था, मुझसे वो नहीं हुआ, ये सब मेरी गलती है। इतना ही लोग सुनना चाहते थे, इतना ही हर भारतीय फैन सुनना चाहता था। लेकिन गौतम गंभीर ने क्या कही पता है? कि इस चीज़ का पूरे, ये सारा जो ड्रेसिंग रूम से लेके ये पूरे प्लेयर हैं, ये है इसके जिम्मेदार। लाया कौन था? पहला तो सवाल है। दोस्तों अब दूसरी बात सुनना, गौतम गंभीर के करियर पर जब सवाल उठा कि अब इससे आगे आपका क्या, तो गौतम गंभीर कहते हैं कि भाई मेरा फैसला तो बीसीसीआई के हाथ में है, लेकिन एक बात मत भूलो कि वो मैं ही था जिसने चैंपियन ट्रॉफी, जिसने आपको एशिया कप और जिसने आपको ये जो इंग्लैंड के अंदर ये टेस्ट मैच ड्रॉ करके आए, ये जिताया है। ये इसके अचीवमेंट है। कितना चौड़ा हो गया भाई। अच्छा, दूसरी कहानी यहाँ पर, तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट था, गौतम गंभीर से एक और बात पूछी गई कि न्यूजीलैंड दौरे पर आप वॉश हुए और यहाँ पर भी वॉश हुए, तो गंभीर यूँ कहते हैं उसको इससे कंपेयर मत करो, उसको इससे कंपेयर मत करो, क्योंकि ये बहुत यंग टीम थी, ये मतलब लर्निंग पे थे, ये सीख रहे थे। भाइयों लर्निंग पे, आप एक बात सुनना, अब बस इसमें से 2 चीज़ नहीं थी, कोहली और रोहित नहीं थे, लेकिन ये यंग टीम है। आप एक आंकड़ा मैं बताता हूँ, आप बताओ, यशस्वी जायसवाल 2022 डेब्यू कब करा था आप? यशस्वी जायसवाल ने 2023, 2 साल हो गए खेलते खेलते। केएल राहुल कब करा था? 2014 में। केएल राहुल आजकल का है, 2014 में करा था, 11 साल हो गए। मैच भी बताऊंगा मैं, केएल राहुल ने खेले आज ये 49 यानी कि 50 के समथिंग मैच हो गए। अभी भी ये मतलब यंग टीम है। दूसरी बात, गिल 2020, 5 साल हो गए डेब्यू करके। उसके बाद ऋषभ पंत 2018 7 साल। उसके बाद में जडेजा तो भाई आपको पता ही है 2012 से खेल रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज 2020, जसप्रीत बुमराह 2018, कुलदीप यादव 2017। भाई कुलदीप यादव का एक चीज़ मानता हूँ मैं कि सबसे कम मैच खेले हैं इसने, 9 मैच ही, इसमें ये आज तक 9 ही टेस्ट खेला है। पर बाकी सब आप अगर देख लोगे ना, और यशस्वी जायसवाल को छोड़ के सब 40, 45, 50 मैच आराम से खेल चुके हैं। ऋषभ पंत तो और ज़्यादा, केएल राहुल और ज़्यादा। और फिर भी हम जो कहते हैं कि ये यंग टीम है। भाई कब तक ये बन पाएंगे भाई? केएल राहुल का बुढ़ापा आता हुआ गया भाई। 30 साल की इस एज में कोहली ने क्या क्या कर दिया था पता है तुम्हें? विराट कोहली ने 2020 तक तो, जो 30 साल का वो था ना, उस समय तक उसके 27 शतक थे टेस्ट के अंदर। 10,000 से रन थे वो, 10 नहीं, सॉरी मेरे रन नहीं पता मुझे, 7-8 हज़ार थे कुछ, पर उसके इतने शतक थे। और ये जो कहते हैं कि ये इनकी गलती से, या ये यंग टीम है। मेरे भाई इनको लाया कौन? इनको लाया कौन? गौतम गंभीर ने पूरी बातें जो कही है वो बेशर्मी से ही कही है भाइयों। क्योंकि इनको लाया कौन? ये सारे जो गौतम गंभीर ने, साई सुदर्शन ले लो आप,
ये सारे जो प्लेयर भरे नीतीश रेड्डी कहाँ से लाए? ये डोमेस्टिक से उठा के लाया है। ये एक भी डोमेस्टिक खेला हुआ है क्या? इन्होंने ये सीधे सीधे आईपीएल से उठाकर यहाँ पर लेके आया है। हर्षित राणा ले लो आप, आईपीएल से नहीं लाया भाई। ये डोमेस्टिक वाले जो अभिमन्यु ईश्वरम था, अरे इतने बड़ा बड़ा रनों का पहाड़ लगा दिया उसने। ये हमारा सरफराज खान था, क्या बुरा करा था उसने? क्यों नहीं डाला उसको? भाई अगर इनके साथ तुम हारते तो हम सवाल नहीं उठाते। हम रोहित कोहली को निकालने से नाराज नहीं है, हम नाराज हैं तुम्हारी घटिया सोच से। तुम इन आईपीएल वालों से टेस्ट मैच खिलवा रहे हो और उसके बाद हार के बाद यूँ कह रहे हो कि ये है जिम्मेदार। इन्हें लाया कौन? तुम हो जिम्मेदार इसके। तुम्हारी घटिया सोच है इसकी जिम्मेदार। अच्छा, वो चैंपियन ट्रॉफी की बात करी थी, तुमने यूँ कहा कि मैं चैंपियन ट्रॉफी जिताई। अबे तुम श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करने वाले थे, उसको टीम से हटाने वाले थे। वो तो वहाँ विराट कोहली इंजर्ड था, रोहित शर्मा की मेहरबानी से इसने वो चैंपियन ट्रॉफी में खेला था। और उसके बाद हाईएस्ट रन गेटर श्रेयस अय्यर निकल के आया। भाई अगर श्रेयस नहीं अय्यर नहीं होता ना, तो मैं नहीं मानता कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीत पाते। हर मैच में बंदे ने अपना परफॉर्मेंस दिया था, हर फंसा हुआ मैच निकाल के लेके आया था। और यूँ कह रहा है कि श्रेयस मतलब मेरी वजह से हुआ है। रोहित शर्मा ने तो क्रेडिट भी नहीं दिया इनको। तो ये सारी बातें थी भाइयों जो गौतम गंभीर को वो ठहराती हैं। मैंने आज तक आपको कभी नहीं कहा कि गौतम गंभीर ने गलत किया, क्योंकि मैं शायद सोचता था कि अच्छा करते जाएगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, भाई कुछ ना कुछ तो बदलाव लाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमने किसी प्लेयर को बनाया ही नहीं। अगर ये इन्हें ही साई सुदर्शन को 15 मौके दे दिए, 15 इनिंग हो गई अब साई सुदर्शन की, अगर इतनी ही मौके इनको मिले होते सरफराज खान को या वो अभिमन्यु ईश्वरम, वो डोमेस्टिक वाले केवल इंडिया ए के साथ खिलाते हैं, ये इंडिया ए के कुछ मैच खिला देते हैं, उसके बाद उनको भगा देते हैं। अगर टीम में ले भी लेते हैं तो फिर उन्हें ड्रॉप कर देते हैं, पर मैच खेलने का मौका नहीं देते डोमेस्टिक वालों को। और ये आईपीएल वाले भरे मरे हैं इस पे। कौन कौन नहीं है आईपीएल से, लाओ मुझे बताओ। केएल राहुल कहाँ से आए थे आईपीएल से? एक यशस्वी जायसवाल आईपीएल से अच्छा निकला था। उसके बाद में आप मुझे कोई ऐसा प्लेयर बता दो क्या जो ऐसा है। केएल राहुल, आप हार का मैं मानता हूँ ये सारे प्लेयर जिम्मेदार हैं, कोई भी नया नहीं है इसमें। आप यंग टीम बेशक कह लो, ना ऋषभ पंत नया है हमारे लिए, ना केएल राहुल नया है। अबे इनके बुढ़ापे आ गए खेलते खेलते। 2012 से केएल राहुल ने डेब्यू करा हुआ है। मैं मानता हूँ 17 के बाद उसका पिक आया, लेकिन इतने ठीक ठाक मैच खेल चुका है, क्या 100 के समथिंग इनिंग खेल चुके हैं, फिर भी इन्हें ये नहीं पता है कि हमें किस तरीके से खेलना है। यहाँ पर खेला नहीं गया भाई। साउथ अफ्रीका ने उधेड़ के रख दिया था इनको। और ये जो कह रहे हैं कि भैया अभी और मौके दो। भैया हाथ जोड़ो इन केएल राहुल वगैरह से। जो तुमने विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ करा था ना, वो इनके साथ कर देते, ज़्यादा अच्छा रहता। ये तो ऐसे हैं कि जब इनको निकालना लटके होते हैं ना ये, तब एक आध से मैच में 100-200 मार जाएंगे, फिर अपने चार मैचों का बराबर हिसाब कर लेंगे। ये 35-36 का एवरेज है। अरे एक समय विवेश लक्ष्मण होता था इस जगह पर हमारे लिए, 55-56 के एवरेज से खेलते थे विवेश लक्ष्मण, राहुल द्रविड़। यार क्या मतलब टेस्ट का मजाक बना रखा है भाइयों। हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार मिल चुकी है इस बेस पर हमें। और गौतम गंभीर आज भी कहते हैं कि इसके दोषी ये है। शर्म करो गौतम गंभीर साहब, शर्म करो। मुझे तो लगता है डूब मरो कहीं। इतने बड़े बड़े बोली वचन दिए थे आपने। अरे रवि शास्त्री को तो जो कहते हैं क्या करा है, कभी इसने खुद कुछ नहीं करा है तो दूसरे के लिए क्या कर देगा। महेंद्र सिंह धोनी को जो कहते हैं कि वो एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, मैं मानता हूँ एक छक्के ने मैच नहीं जिताया। अगर वो एक छक्का मारते में अगर आउट हो जाता ना, तो सबसे बड़ा क्रिटिसाइज होता महेंद्र सिंह धोनी, तुम नहीं होते। और मैं तुम्हें चैंपियन मानता था, लेकिन तुम्हारी सोच ने मुझे बता दिया है कि तुम एक पागल और बेवकूफ़ आदमी हो कि जिसके समझ में कुछ है ही नहीं। और तुमसे ना इस टीम का कुछ होने वाला है, ना डोमेस्टिक आप इसका कह लो, और ना तुम आगे आने वाले समय में इनका कह लो, ये T20 और इसका। तुम इससे दूर रहो, ज़्यादा बढ़िया है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ भाइयों।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात आपको सच्ची लगे, तो आप लाइक भी करना वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब भी करना भाइयों। जय हिंद।